नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि पावर सप्लाई में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके विषय में आपने जानकारी ली। जैसे कि आपने देखा कि हम एलईडी एलसीडी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं और एलईडी एलसीडी में जो 4 विभाग होते हैं महत्वपूर्ण, विभाग नंबर 1 यानी पावर सप्लाई, विभाग नंबर 2 यानी मदरबोर्ड, विभाग नंबर 3 यानी बैकलाइट ड्राइवर और बैकलाइट, विभाग नंबर 4 यानी पैनल। तो हमने पावर सप्लाई के कंपोनेंट्स के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी ली। आइए आगे देखते हैं हम कि जो हमने जानकारी ली, जैसे कि एनटीसी, फ्यूज़, वीडीआर, इस कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, हमारा लाइन फिल्टर, कंडेंसर, डायोड, एसएम ट्रांसफार्मर, मॉसफेट, पीडब्ल्यूएम, डायोड और कंडेंसर, इन सब की हमने जानकारी ली और इनकी अच्छी खासी जानकारी हम पिछली वीडियो में ले चुके हैं। साथ में हमने पीसी 817 और टीएल 431 की भी जानकारी हमने ली और वह जानकारी भी हम पूर्ण रूप से ले चुके हैं। साथ में हमने जानकारी ली कि पावर डिवाइडर सर्किट कैसे बनता है। इस तरह हमने पूरी पावर सप्लाई का जो भी पार्ट्स होता है उसके विषय में हमने जानकारी ली और इस जानकारी के साथ साथ हमने पाया कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। आप देखेंगे जो कंपोनेंट्स हमने पिछले क्लास में ये बताया आपको, वह सारे कंपोनेंट्स इसमें लगा कर और ये हमने एसएमपीएस पावर सप्लाई तैयार की। इस पावर सप्लाई ये जो होती है हमारी 17 इंच से 60 इंच की पावर सप्लाई, ये हमें यहाँ तक देखने को काम में मिलती है। दोस्तों, जब हम आपको पढ़ाएंगे, क्लास हमारा जब चालू होगा तो हमें ईएमआई सर्किट का एक क्लास लेंगे और ईएमआई सर्किट के सारे कंपोनेंट्स और कैसे ये काम करता है ईएमआई सर्किट, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। स्विचिंग सर्किट, एसएमपीएस पावर सप्लाई में स्विचिंग कैसे होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं, पीडब्ल्यूएमआईसी कैसे काम करती है, मॉसफेट कैसे काम करता है और हमें आउटपुट पे वोल्टेज कैसे मिलते हैं, ये स्विचिंग सर्किट की भी, एसडब्ल्यू की भी जानकारी हम आपको क्लास में देंगे। फीडबैक, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसकी संपूर्ण एक एक बारीकी की जानकारी हम आपको क्लास के अंदर देंगे। अब जब हमने पूरा ये दे दिया आपको, तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल भी हम आपको समझाएंगे। तब आपके दिमाग में एसएमपीएस पावर सप्लाई, वो एलईडी एलसीडी की नहीं, आजकल दोस्तों बहुत ही ऐसे कंपोनेंट्स आने लगे हैं, मोबाइल चार्जर से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट तक एसएमपीएस पर चलने लगे हैं। तो कोई भी एसएमपीएस हो, अगर आपको ये इसका पूरा नॉलेज याद हो गया, पूरे कंपोनेंट्स की जानकारी हो गई कि आखिर ये मॉसफेट क्या करता है और ये कब करता है और ये क्यों करता है। ये मॉसफेट कब काम करता है, जब इसको ग्राउंड मिलेगा, हमें 270 वोल्ट मिलेंगे और पीडब्ल्यूएमआईसी पल्स देगी, तब ये स्विचिंग करेगा। और स्विचिंग किसके लिए करेगा, इसके लिए जब यह स्विचिंग होगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली वोल्ट बनने लग जाएंगे। कितने वोल्ट बन रहे हैं वो हमारा फीडबैक देगा, इसको वह उतना ही कार्य करेगी। यानी आपको एसएमपीएस की हर एक पार्ट्स की जानकारी हम आपको देंगे, तब जाके आपका एसएमपीएस सर्किट सही होगा। फिर आप इंडक्शन चूल्हा हो, आपकी फ्रिज का एसएमपीएस हो, आपकी वॉशिंग मशीन का, ऐसे किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई पे आप काम कर सकते हैं अगर आपने ये पूरा नॉलेज लिया तो। एलईडी एलसीडी में तो आप मास्टर बनेंगे ही। अब इसके बाद हमारी अगर ये सप्लाई अगर
ख़राब हो जाए, आपको मॉसफेट नहीं मिले, PWMIC नहीं मिले, तो क्या करें? और इतना डैमेज हो गया कि ये जल गया, ये भी जल गया, इसकी रेजिस्टेंस भी जल गई, सारा जल गया। मात्र अकेला SMPS पे यहाँ 270 वोल्ट आ रहे हैं, तो क्या करें? तो फिर हम 524 का मॉड्यूल आसानी से कैसे लगाएं? आप देख रहे हैं कि सारे कंपोनेंट हटा दिए हमने, सिर्फ EMI सर्किट लिया और स्विचिंग करने के लिए हमने SM ट्रांसफार्मर की मदद ली और पूरा सर्किट इसको लगाकर कैसे ये लगता है, ये सारा हम आपको डायग्राम सहित, ये डायग्राम भी हम आपको, डिजिटल डायग्राम भी आपको देंगे। और किस तरह ये ऑटोमेटिक, यानी कोई प्रीसेट नहीं घुमाना, कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट हमें ये कनेक्शन देकर TL 431 का हम फीडबैक लेकर और हमारी ज़रूरत के वोल्ट कैसे आते हैं और ये कैसे मॉडल होता है, ये सारी बातें हम क्लास में हमारी में बताते हैं। तो ये हमारा हुआ SMPS पावर सप्लाई प्लस 2 मॉड्यूल, 2 तरह से मॉड्यूल हम कैसे लगाएं, ये हमने आप पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको क्लास के अंदर हम देंगे। ये अपडेट क्लास चल रहा है हमारा। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण पावर सप्लाई आती है PFC पावर सप्लाई। PFC पावर सप्लाई का पूरा नॉलेज हम आपको इतने आसान तरीके से देंगे कि क्लास में आप भी ये कहेंगे कि वाकई में अगर हम राज LED LCD से अगर हम क्लास नहीं लेते तो हमारा सारा जो ज्ञान है वह अधूरा रहता। SMPS पावर सप्लाई का अगर आपने ज्ञान नहीं लिया, SMPS पावर सप्लाई और PFC पावर सप्लाई के विषय में अगर आप नहीं समझ पाए, क्योंकि दोस्तों इसमें बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर दोनों शामिल हैं। अगर बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर की अगर आपको जानकारी मिल गई तो आप हर क्षेत्र में मास्टर बनेंगे। कैसे कि बक कन्वर्टर हमारा जो होता है वो हमारा पावर सप्लाई में काम आता है, मदरबोर्ड में काम आता है, हमारा पैनल पे काम आता है, और बूस्ट हमारा सर्किट हमारा पैनल में भी काम में आता है और हमारा बैकलाइट में भी काम आता है। इसलिए ये समझ आप अभी अचंभा लग रहा होगा हमारी बात सुनने में, लेकिन अगर आप PFC पावर सप्लाई का पूरा विशेषज्ञ बन जाएंगे और ऐसे सर्किट से आप 100% PFC पावर सप्लाई को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेस कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसका डिजिटल डायग्राम भी हम आपको क्लास के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। अब ये PFC पावर सप्लाई ख़राब अगर हो जाए तो इसमें हम जो हमारे 3 ट्रांसफार्मर देखने को आपको मिल रहे हैं, ये 3 सप्लाइयाँ निकल रही, उन तीनों सप्लाइयों का कैसे आसानी से हम इसमें मॉड्यूल लगाएं। तो 524 का मॉड्यूल हम इसमें कैसे लगाएं, इसका आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि 524 का और कहाँ लगेगा ये बताएंगे आप पूरी क्लास के अंदर। साथ में 524 का जो मॉडल होता है वो ऑटोमेटिकली कैसे लगाएं, जो कोई प्रीसेट काम ना करे और जैसा ये शुद्ध सर्किट बन रहा है ऐसा ही सर्किट बने, वो भी हम आपको क्लास के अंदर दिखाएंगे। PFC पावर सप्लाई में अगर बूस्टिंग फेल हो जाए तो हमारा ये जो एम्पियर वाला, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, ये 5 वोल्ट यहाँ क्यों बना, यही तो 12 वोल्ट बना देते, इसको लगाने की क्या ज़रूरत है। ये दोस्तों हमारे मदरबोर्ड की सप्लाई होती है जो 1 वोल्ट 1 एम्पियर से 1.5-2 एम्पियर के करीब होती है, और ये जो सप्लाई होती है ये 30 से 40 एम्पियर होती है। अगर यही 30 से 40 एम्पियर सप्लाई अगर हमारे मदरबोर्ड में चली जाए तो हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसलिए ये लो एम्पियर पे चलता है, और हमारा ये बनाया जो हमारे हाई एम्पियर पे चलते हैं, जैसे कि हमारा बैकलाइट ड्राइवर है, बैकलाइट इन्वर्टर है, हमारा साउंड सिस्टम है, हमारा पैनल का VCC है। इसके लिए ये PFC पावर सप्लाई का निर्माण किया गया है बड़े बड़े हैवी उसमें सेटों में। जैसे कि पहले अगर आपने देखा होगा 17 इंच 24 इंच 32 इंच के सेट में भी PFC पावर सप्लाई है पुराने सेटों में। वो क्यों है कि उनमें CFL हुआ करती थी। CFL के लिए हमें बड़ा इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है,
तेज वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम ये पावर सप्लाई को अगर हमने पूरी तरह से ट्रेस नहीं किया, पूरी तरह से अगर हमने इसकी जानकारी नहीं ली, तो एलईडी एलसीडी में या हर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स से हम अधूरे रहेंगे। कहीं अगर हमारा ये बूस्टिंग सर्किट बंद हो जाए तो ये सर्किट भी बंद हो जाता है। तो उसके लिए हमें LCD MK6S55C का जो मॉडल आता है वो किस तरह हम आसानी से लगाएं तो हमारे बूस्ट वोल्ट तैयार हो जाएं और सप्लाई हमारी काम करने लग जाए, इसका पूरा वीडियो, एक एक डायग्राम का वीडियो आपको हम देंगे। देखिए दोस्तों, अगर हमारा बूस्टिंग सर्किट सही है, हमारा STB सर्किट सही है, अगर हमारा एम्पियर वाला सर्किट ख़राब हो गया तो उसमें डबल जो मॉसफेट का मॉडल मार्केट में आता है उसे कैसे लगाएं। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हम आसान तरीके से आपको बताएंगे क्लास के अंदर कि इसमें कैसे लगाया जाए। तो इस तरह दोस्तों हमारा ये पावर सप्लाई का सीक्वेंस हम आपको बताएंगे। और हमारा पावर सप्लाई का जो सर्किट है वो इतना पावरफुल है कि लगभग ये मान लीजिए कि 15 तरह के डायग्राम हम आपको डिजिटल डायग्राम देंगे। तो आगे चलते हैं इसी तारतम्य में। अब आता है हमारा मदरबोर्ड। पावर सप्लाई के बाद मदरबोर्ड आता है। तो मदरबोर्ड दोस्तों, हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सादा मदरबोर्ड, एक कॉम्बो मदरबोर्ड। सादा मदरबोर्ड में हमें सिर्फ ऑडियो मिलेगा, बैकलाइट VL ऑन मिलेगा और हमें पैनल को चलाने के लिए जो LVDS सिग्नल होते हैं वो मिलेगा। कॉम्बो मदरबोर्ड में हमें संपूर्ण, इसमें ना तो हमें सप्लाई की ज़रूरत, इसमें हमें सप्लाई अलग से लगाना पड़ेगी। जैसे कि हमने आपको ये बताया कि सप्लाई अलग से लगाना पड़ेगी, बैकलाइट हमें अलग से लगाना पड़ेगी, बैकलाइट ड्राइवर अलग से लगाना पड़ेगी, सप्लाई अलग से लगाना पड़ेगी। लेकिन जो कॉम्बो मदरबोर्ड होता है उसमें देख रहे हैं आप कि ये बैकलाइट सिस्टम है, ये हमारा पावर सप्लाई इसमें इनबिल्ड है और साथ में हमें ये वाला सर्किट भी पूरा, यानी इसको कॉम्बो मदरबोर्ड बोलते हैं। इसमें स्मार्ट मदरबोर्ड भी आता है। सादा टीवी को भी हम स्मार्ट बना सकते हैं। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सादा LED को हम स्मार्ट बना सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड स्मार्ट होता है, पैनल स्मार्ट नहीं होता। तो किस तरह हम पूरे सर्किट को, जो हमारा सर्किट होता है उसे हम कैसे ट्रेस करें। तो हमारे पास दोस्तों 5000 तरह के वोल्टेज चार्ट हैं, वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। वो आपके पास ही रहेंगे। जब आप हमारे क्लास में ज्वाइनिंग करेंगे तो वो सारा आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आप मदरबोर्ड के विषय में। तो मदरबोर्ड में हमें जो हमारा मेन प्रोसेसर होता है और साथ में एक क्रिस्टल का नाम सुना होगा आपने और एक मेमोरी IC का नाम सुना होगा। क्रिस्टल और मेमोरी IC आपस में इस जो मेन हमारा IC होता है, MCU IC मेन होता है, वो कैसे काम करते हैं, दोनों कंबाइंड होकर। ये तो हैं हमारे मजिस्ट्रेट साहब। ये मजिस्ट्रेट साहब के बगल में एक चपड़ासी रहता है जो फाइलों को इधर उधर से लाता है, और फाइल कौन देता है? वकील। तो ये मजिस्ट्रेट, वकील और वो चौकीदार, ये इनका कॉम्बिनेशन हम आपको इस तरह समझाएंगे कि आपके दिमाग से मदरबोर्ड का कैसे चालू होता है, ये ही आपका भूत बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि मदरबोर्ड में कौन कौन से बोल्ट हमें मिलते हैं और कैसे कैसे हमें मदरबोर्ड में बोल्ट मिलेंगे जब हमारा मदरबोर्ड चालू होगा। 12 बोल्ट इन होंगे। 12 बोल्ट से दोस्तों 5 बोल्ट बनेंगे, 5 बोल्ट से 3.3 बोल्ट बनेंगे और 3.3 से 1.2 बोल्ट बनेंगे, 1.8 बोल्ट बनेंगे। यही 3.3 बोल्ट हमारी IC को जाएंगे और यहाँ से हमारा जो होगा वो पैनल VCC निकलेगा। वह भले हमारा 3.3 वोल्ट हो, 5 वोल्ट हो, 12 वोल्ट हो। तो ये पूरा सीक्वेंस हम आपको पढ़ाएंगे सर्किट के अंदर। जब आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो उस समय हम आपको
एक एक बात में परफेक्ट कर देंगे ताकि आपको हमेशा कभी परेशानी ना आए। ये हमारा एक आईसी होता है 1118। इस 1118 के लिए एक वीडियो बनाया है हमने, वो आपको हम प्रेजेंट करेंगे कि डुअल कोर कैसे निकलता है और सिंगल कोर कैसे निकलता है। ये डबल चैनल मॉसफेट है। ये डबल चैनल मॉसफेट में खराबी आती है तो आप किस तरह इसको टेस्ट करेंगे, इसके एम्पियर कैसे देखेंगे, ये सारी जानकारियाँ हम आपको देते हैं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात और सिखाते हैं हम हमारे लोगों को कि आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये छोटे छोटे चीटा चीटा जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ये एक ही तरह की शक्ल के होते हैं। ये लग रहा है इसमें, ये लग रहा, ये लग रहा और ये लग रहा है, ये लग रहा है इधर, ये आईसी है, ये नहीं है। तो ये छोटे छोटे से जो होते हैं पार्ट्स, जैसे कि बैकलाइट में देखेंगे कि बैकलाइट में हमारा ये लग रहा, ये बिल्कुल चीटे, 3 टांग के चीटे के समान आप देख रहे हैं। हमने बड़ा करके आपको इसको दिखाया है। इस तरह के डायग्राम ही हम आपको बताएंगे, तभी आपके समझ में आ पाएंगे। ये देखिए, ये लग रहा, ये लग रहा, ये लग रहा। आखिर ये एक से दिखने वाले ये एक सामान नहीं है दोस्तों, ये 3 तरह के सामान है। ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, ये मॉसफेट भी हो सकता है और ये डायोड भी हो सकता है। अब चूंकि इन्हें कैसे पहचाने, क्यों, इनके जो कोड होते हैं वो भी हम पहचान नहीं सकते, तो इनकी टेस्टिंग क्या होती है, वो टेस्टिंग करना हम आपको पूरी वीडियो के साथ आपको सिखाएंगे। तब आपको ये समझ में आएगी कि वाकई में इनकी टेस्टिंग होती कैसे है, आखिर ये कैसे टेस्ट किए जाते हैं कि ये ट्रांजिस्टर है, कि ये मॉसफेट है, कि ये डायोड है, इनको कैसे चेक करें। ट्रांजिस्टर चेक करने की पूरी विधि, जो आजकल एसएमडी जो ट्रांजिस्टर आए हैं उनकी पूरी विधि 1 मिनट के अंदर हम आपको समझा देंगे। हमेशा आप याद रखेंगे कि इस तरह हम ट्रांजिस्टर जो एसएमडी ट्रांजिस्टर है उन्हें कैसे चेक करें। मॉसफेट, एसएमडी मॉसफेट को हम कैसे चेक करें, इसकी विधि भी हम पूरी तरीके से आपको बताते हैं। ये जो हम अभी आपको बता रहे हैं, ये मान लीजिए कम से कम 20 वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये सारी जो प्रोग्राम बता रहे हैं हम आपको आज, वो 20 वीडियो में। डायोड कैसे चेक होता है, आप देख रहे हैं कि ये भी सेम 3 लेग, वही साइज, वही सेम, और ये भी, चूँकि ये मॉसफेट है और ये डायोड है। अगर आपको डायोड की ट्रेक करने की, डायोड को चेक करने की अगर आपको विधि पता है तो आप चेक कर लेंगे, बोलेंगे ये डायोड नहीं, ये मॉसफेट है, और ये मॉसफेट नहीं, ये डायोड है। तो इस तरह का हम हमारी ट्रेनिंग में आपको दिखाते हैं। हमारा हर 1 तारीख को ट्रेनिंग चालू होता है। अभी हमारा 1 तारीख से ट्रेनिंग चालू होगा, तो आप सब जो भी सीआरटी वाले भाई हैं वो तुरंत ज्वाइनिंग लें और मात्र 3000 रुपये में 30 दिन के अंदर आप हमारा ट्रेनिंग लें और एक कुशल मैकेनिक बने। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो मेन सब्जेक्ट है हमारा आज का कि एलईडी टीवी मदरबोर्ड पावर सीक्वेंस, कि जब हमारा एलईडी टीवी चालू होता है तो हमारे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई से हमारे मदरबोर्ड में कौन कौन से बोल्ट कब कब जाते हैं, यानी स्टैंड बाई के पहले कौन कौन से बोल्ट रहते हैं और स्टैंड बाई के बाद कौन कौन से बोल्ट और कौन कौन से सिग्नल हमारे निकलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक है, इसे हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्यों कि पावर सप्लाई का पूरा हुआ, आज मदरबोर्ड का हमारा अपडेट क्लास है, फिर हम इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। आज इसको इतना समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमारा जो मदरबोर्ड होता है वो 3.3 वोल्ट से भी चलता है, 5 वोल्ट से भी चलता है, 12 वोल्ट से भी चलता है और हमारा 190 वोल्ट से भी चलता है। कहने का मतलब 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 19 वोल्ट से मदरबोर्ड चलते हैं। तो जो 19 वोल्ट से मदरबोर्ड जो चलता है हमारा, जिसको हम सोनी का मदरबोर्ड बोलते हैं,
LG का 19 वोल्ट से चलता है। उन मदरबोर्डों में यह हमारा यूनिवर्सल मदरबोर्ड चलता है, वह 12 वोल्ट से चलता है, 5 वोल्ट से चलता है। यानी जो भी मदरबोर्ड हमारे सामने आएंगे उन सब का सीक्वेंस एक जैसा ही रहेगा, उनकी चलन प्रक्रिया एक जैसी ही रहेगी। वो कैसे कि 19 वोल्ट का एडाप्टर लगा या 19 वोल्ट की सप्लाई आई या 12 वोल्ट की सप्लाई आई या 5 वोल्ट की सप्लाई आई, तो कितने ही वोल्ट की अगर सप्लाई इन होती है तो 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा होता है। और ये 3.3 का रेगुलेटर हमारे मेन आईसी में 3.3 वोल्ट पहुंचाता है। और यही 3.3 वोल्ट हमें रीसेट के रूप में मिलते हैं। इसी बीच 3.3 रेगुलेटर से ही हमारा एक रेगुलेटर और लगाया जाता है जो 1.2 वोल्ट होता है। ये रेगुलेटर हमारे दोनों 5 वोल्ट से भी लगे हो सकते हैं, 19 वोल्ट से भी लगे हो सकते हैं और 12 वोल्ट से भी लगे हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3.3 से ही ये 1.2 वोल्ट बनाए गए हों कंपनी। ये कंपनी का अपना अपना काम है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो हमें चेक करना है, 3.3 वोल्ट चेक करना है, 1.2 वोल्ट करना है, रीसेट वोल्ट चेक करना है। रीसेट का थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़े मैं समझा देता हूँ। रीसेट का मतलब होता है कि जब हमारी लाइट जाती है उस समय सारे फंक्शन को ये रीसेट करके फिर स्टार्ट होने के लिए कंप्लीट रखता है, उसे रीसेट बोलते हैं। और यही 3.3 का वोल्ट हमारे बायोस आईसी यानी मेमोरी आईसी को जाता है, ये पिन नंबर 8 पर जाता है। तो सबसे पहला वोल्ट हुआ हमारा कौन सा? पहला वोल्ट हुआ हमारा 19 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। ये यहाँ से आया तो दूसरा वोल्ट हमको चेक करना है, ये नंबर 2 वाला वोल्ट चेक करना है 3.3 वोल्ट। नंबर 3 बार चेक करना है हमें 1.2 वोल्ट और नंबर 4 करना है हमें रीसेट वोल्ट। अब नंबर 5 पर आता है हमारा क्रिस्टल। क्रिस्टल पर हमें अगर यहाँ हमारे 1.3 वोल्ट हैं तो दूसरे सिरे पर हमें 1.2 या 4 वोल्ट हमें चेक करना होगी। तो ये हमारा 5वां वोल्ट चेक हुआ। अब छठा वोल्ट जो हमारा आता है वो छठा वोल्ट आता है हमारा इसमें कि यहाँ हम एक वोल्ट देखेंगे जो आईसी से निकलता है। यहाँ क्या करेंगे हम कि तो हम प्रोड रखेंगे ग्राउंड पर और दूसरा प्रोड रखेंगे। जैसे ही हम इसको चालू करते हैं तो यहाँ वोल्ट 3.3 एक बार आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर 2 रह जाएगा, फिर 1 रह जाएगा, फिर 3 आएगा। इस तरह का वोल्ट हमें देखने को यहाँ छठे नंबर के वोल्ट पर हमको देखने को मिलेगा। 7वें नंबर पर चेक करेंगे हम, जो इसकी पिन नंबर 8 होती है, वह पिन नंबर 8 ये जहाँ 3.3 वोल्ट इससे ही मिलता है इसको, ये नहीं देता है इसको ये CS पिन है, चिप सेलेक्ट पिन। इसको बोलता है कि आपके पास कुछ है, ये बोलता है इधर से जब सर्किट इसको करंट मिला, हाँ मेरे पास आपके लिए डाटा है। तो ये डाटा इन होता है SDO, SDI और SCK, SKL के द्वारा जो है इसमें डाटा आदान प्रदान होने लग जाता है। तो 7वां नंबर आपने देखा। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं हमारी कब? जब हम प्लग लगाते हैं उस समय। अभी हमारा लाइट जला, स्टैंड बाई में हमारे सेट है, लाल बत्ती हमारी जल रही है और स्टैंड बाई में सेट है। उसके पहले हमें ये वोल्ट 19 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट में से कोई एक यहाँ चेक करेंगे, फिर 3.3 वोल्ट चेक करेंगे, फिर 1.2 वोल्ट चेक करेंगे, रीसेट वोल्ट चेक करेंगे, क्रिस्टल के वोल्ट चेक करेंगे और यहाँ हम CS के वोल्ट चेक करेंगे और वोल्ट चेक करेंगे हम पिन नंबर 8 जो इसका इनपुट वोल्ट पिन है वो करेंगे। तो 7 तरह के वोल्ट हम जब इसकी चेक कर लेंगे, इसके बाद हम जब पावर ऑन करेंगे, पावर बटन दबाएंगे, पावर बटन दबाएं या रिमोट से हम टीवी स्टार्ट करें, तो इसके बाद हमें कौन कौन से वोल्ट मिलेंगे
इसके बाद हमको मिलते हैं 8 नंबर और 9 नंबर, यानी SDA, SDI या SC के। ये डाटा आदान प्रदान होने लग जाता है, और जब डाटा आदान प्रदान हुआ तो ये आईसी एक इनेबल सिग्नल निकालती है। वो इनेबल सिग्नल होता है हमारा 3.3 वोल्ट, जो रिटर्न रन सप्लाई का काम करता है। इस आईसी को पुनः स्टार्ट कर देता है, और जब स्टार्ट करेगा तो इसको मेमोरी की आवश्यकता लगेगी, इसको ताकत की आवश्यकता लगेगी। जब ताकत की आवश्यकता लगेगी तो यहाँ मेमोरी आईसी के 1.8, 2.5 जैसी मेमोरी लग रही हो वैसे वोल्ट इसको यहाँ स्टैंड बाई के बाद यहाँ मिलते हैं। अगर स्टैंड बाई के पहले अगर आपको ये 1.8 वोल्ट यहाँ प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारे किसी भी काम में, क्योंकि जब ये तभी निकालेगा स्टार्ट होने के बाद, आफ्टर वोल्टेज निकलेंगे। अगर पहले निकल आए तो यहाँ कोई कमी इनमें है, ये डाटा आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है हमारा। तो ये 14वां वोल्ट हमारा निकलता है। अब इसके बाद 15-16 में निकलता है हमारा ऑडियो सिग्नल AB। AB वोल्ट निकलता है, यह हमारा ऑडियो निकलता है हमारा, गलत हो गया, AUDO ऑडियो। ये निकलता है हमारा लेफ्ट और राइट। जब ये हमारा लेफ्ट और राइट ऑडियो निकलेगा तो हमारे ये ऑडियो सर्किट में जाएगा। साथ में निकलता है हमारा BL ऑन, और निकलता है हमारा ADG ब्राइटनेस, और निकलता है हमारा PS ऑन, पैनल ऑन। पैनल के लिए ऑन करने के लिए हमें एक सिग्नल निकलता है, और साथ में निकलता है हमारा SCL और SDL USB के लिए। इसके बाद हमारा जो निकलता है 21वां जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा LVDS पैनल, LVDS सिग्नल। और LVDS सिग्नल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे पैनल चलाने के लिए एक तो हमारा VCC 12 वोल्ट निकलता है, और साथ में निकलता है हमारा 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक - क्लॉक प्लस, 3 - 3 प्लस। ये हमारे बोर्ड चलने का सीक्वेंस होता है। इसके हम विस्तार में आपको पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए पूरी एक वीडियो पूरा हम इसको 40 मिनट का आपको पूरी तरह से बोर्ड सहित इसके कहाँ कहाँ बोल्ट जाते हैं वो सारे हम इसको आपको हम समझाएंगे कि पूरा सीक्वेंस इसका क्या होता है। और आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि सर LG का बोर्ड बता दो, ये हम पागल नहीं बनाते। हम आपको एक मदरबोर्ड का बताएंगे, उसमें सारे आप ट्रेस कर सकते हैं, ये हमारा वादा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल हम आपको बैकलाइट ड्राइवर के विषय में जानकारी देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और हमारी क्लास ज्वाइन करें ताकि आपका नॉलेज हाई हो सके। विशेष रूप से CRT वाले भाइयों को विशेष अनुरोध है कि वो अपना भविष्य खराब ना करें। अभी तक फोकट में पैसा कमाया है, अब वो फोकट में पैसा नहीं कमा सकते, क्यों कि अब कुछ पैसा लगाकर पैसा कमाने का समय आ गया है। पर मेरा ये वादा है आपसे कि जो आपने अपने जीवन में CRT से कमाया होगा वह अगर आपने काम सीख लिया तो 1 साल के अंदर आप उससे भी दोगुना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।